ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया और कहा, नारद, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद जो पुण्य मिलता है, पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। अनेक सत्कर्म करने से पुण्य मिलता है, लेकिन कोई कुकर्म के कारण ये पुण्य का क्षय होगा। लेकिन महादेव की कथा जो सुनकर पुण्य अर्जित करता है, वो पुण्य कभी नाश नहीं होता, अविनाशी पुण्य मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नीलकंठ नाम मुझे अति प्रिय है, लेकिन कालकूट नाम का जहर पिया शंकर जी ने। कंठ में जहर रखा, अभी हम सभी जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, कालकूट नाम का जहर निकला तो पूरे जगत को जलाकर भस्म करने लगा। तब शंकर जी ने विश्व की रक्षा के लिए, बाबा ने कालकूट नाम का जहर, काल का भी भक्षण करने वाला, काल को भी कूटने वाला, इसका नाम ही ऐसा है, कालकूट जहर। काल को भी कूटने वाला, गुजराती में कही तो खांडी आपड़े कूटू, काल को भी कूटने वाला, काल को भी काल देने वाला जहर। एक बूंद मात्र से त्रिभुवन का नाश हो सकता है, एक बिंदु मात्र से ब्रह्मांड का नाश हो सकता है। ऐसा कालकूट जहर जब जगत को जला रहा था, तब शंकर जी ने यह जहर ग्रहण किया। उन विश्व में से रक्षा करने वाला शंकर जी, विश्वान तो किया लेकिन कंठ में रखा, इसीलिए नीलकंठ नाम भगवान शंकर जी का है। इसलिए देवताओं ने महादेव के स्तुति का गाया। शंकर जी महान क्यों बने? धन संपत्ति वैभव से महान बने। शंकर जी के पास राजमहल है, कहीं हमने सुना ही नहीं महादेव के पास राजमहल है। सोने चांदी का आभूषण ऐसा तो कभी हमने सुना भी नहीं है। तो भी शिव जी महान क्यों है? महान वो लोग हैं दूसरों को सुख देने के लिए खुद पीड़ा सहन कर लेते, वो महान बन सकते। और हमारा तो उल्टा है, सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ये हमारी विचारधारा है ना। स्वयं अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को पीड़ा देने वाले लोग होते हैं, दूसरों को कष्ट देने वाले लोग होते हैं। दूसरों को पीड़ा देना उनसे बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरे व्यक्ति पर उपकार करना उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं माना जाता। 18 पुराण का एक ही सार है, पर उपकार जैसा कोई पुण्य नहीं, और दूसरों को दुख पीड़ा देना उससे बड़ा कोई पाप नहीं। शंकर जी पीड़ा हरने वाला देव, शंकर जी दुख हरने वाला देव। देवताओं का भी सही और मनुष्य का भी सही, सबके दुख और पीड़ा हरने वाला देव शंकर है। मैं तो सालों से एक ही बात बोलता हूँ, जीवन में कोई भी कष्ट हो, जीवन में कितना ही बड़ा दुख हो, एक कोई मनुष्य के पास कभी जाना नहीं चाहिए। लोग कहां कहां पहुंचते हैं, कोई दुख है तो पीड़ा है, हमारे जैसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं। आपका कभी भला नहीं होने वाला है। कोई धागा बांधने के लिए पहुंच जाता है, कुछ गले में पहनने वाले लोग के पास पहुंच जाते, कहां कहां लोग नहीं पहुंचते हैं? कहां लोग देखने वाले के लोग पहुंच जाते, कहीं लोग कुंडली देखने लगते हैं लेकिन उसकी मुंडली साफ नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में भटकते रहते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन के सभी कष्टों और दुख में से मुक्त होने के लिए और कोई द्वार नहीं है, एक ही द्वार है, मेरे महादेव का द्वार है। दुख भंजन है, कष्ट भंजन है। भगवान शंकर जी विड़ भंजन महादेव, कष्ट भंजन महादेव, दुख भंजन महादेव, सुखनाथ महादेव, ये शंकर जी हैं। इसलिए शिव के द्वार क्यों नहीं खटखटाते आप? हमारे जैसे लोगों के पास क्यों पहुंचते हैं आप? आपका कुछ भी भला नहीं होगा, कभी नहीं। लोग कितने लोग कहां कहां भटकते हैं। कोई निसंतान दंपति हैं तो उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। हमारा एक मित्र डॉक्टर था, बड़ी उम्र, अब तो गुजर गए, क्षमा चाहता हूं इस पवित्र आत्मा की। वो गारंटी के साथ सबको दवाई देते थे, निसंतान दंपति को गारंटी के साथ स्टैम्प पेपर पर लिख देते थे कि मैं लिख देता हूं आपको संतान होगा। इतनी परफेक्ट दवा देते थे, लेकिन खुद को संतान जीवन भर नहीं हुआ। क्या अपेक्षा रखे यार, क्या रखे आप है? आप खुद ठगे जाते हैं। और दिल से कहता हूं, कोई भी दंपति निसंतान हो, दिल से मेरे महादेव का आराधन करें। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते हुए। राम ने, बाप ने भी भगवान शंकर का आराधन किया पुत्र प्राप्ति के लिए। गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजा दशरथ, पुत्र प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने की कोई जरूर नहीं है, महादेव का आराधन करो। और शंकर का आराधन किया राजा दशरथ ने। तब एक पुत्र नहीं मिले, 4 पुत्र मिले, वही विष्णु के अंश अवतार मिले। ये शिव है,
लेकिन हम लोग तो कहां कहां जाते हैं यार। कोई बाबा हमको चपटी भस्म दे दे और हमारी लॉटरी लग जाए, कोई हमको धागा बांध दे, कोई हमको कुछ गले में पहना दे, बाबा ऐसा आशीर्वाद देना। अब बाबा खुद भीख मांग कर खा रहा है, तुझे क्या कैसा आशीर्वाद मिलेगा है? लेकिन लोगों की मान्यता है, शिव को छोड़कर सबके पास भटक रहे हैं। इसीलिए दिल से मैं कहता हूं, महादेव का आराधन करो, शंकर जी का आराधन करो। देवता किसका आराधन करते हैं? महादेव का। ऋषि मुनि किसका आराधन करते हैं? महादेव का। राम के पिता महादेव का, स्वयं राम महादेव का आराधन। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, द्वारकाधीश महादेव का आराधन कौन नहीं करता? जो दुर्भागी होगा वो शिव का आराधन नहीं करता होगा, बाकी जिनका भाग्य है ये महादेव का आराधन करते हैं। शिव पुराण में कहा, परोपकारी माता पिता उसको मानना चाहिए जो अपने बच्चों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। आपके बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट मोबाइल जरूर देना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए मोबाइल के साथ एक रुद्राक्ष की माला भी देनी चाहिए कि ले बेटा पंचाक्षर मंत्र की एक माला कर, तो स्मार्ट बनेगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं। महादेव कैसे देव माने जाते हैं? सभी कष्टों में से दुख में से दूर करने वाले देव हैं। इसलिए पुष्पदंत ने कहा, बाबा आपका व्यसन है। क्या व्यसन? भुवन भय भंग व्यसन ही ना। किसी भक्त पर भय हुए तो भय को दूर करने का व्यसन शंकर जी का है, नहीं गांजा धतूरा भांग धतूरा का। और कोई मादक द्रव्य का सेवन करते और कहे कि मैं महादेव का भक्त हूं, नहीं नहीं, वो तो शिव का अपराधी माना जाता है। शिव जैसे निराले शुद्ध और सिद्ध देव दुनिया में एक भी नहीं है। इसलिए बहुत धनभागी है जो भगवान महादेव का आराधन करते हैं, जिनके मुख में शिव का नाम रहता है। काल को भी हराने वाला रहेगा वो। काल के मुख में से मुक्त करने वाला देव महाकाल माना जाता है। ये शंकर जी की वंदना हम बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस वंदना करते हैं, कम लोग भोग्य हुए हैं जो शंकर जी की वंदना माने जाते हैं। इसलिए काल का काल कोई देव नहीं है। काल का काल कौन है? महादेव है। कोई देवता को महाकाल कह सकते हैं आप? किसको कहते हैं? महाकाल शंकर जी को कहते हैं।